अच्छा अच्छा, मुझे बैठा ऐसे आप लोग बैठा, ऐसे ऐसे बैठ के भगवान बुद्ध का पूजा किया जाना। वज्रासन ये बूढ़ पुरानिया हुई ना बैठ पाई मत बैठे। ये बूढ़ पुरानिया हुई ना बैठ पाई, कोनो बात ना। देखा इस तरह से बढ़िया। दूसरी चीज भैया पगड़ी उतारता, भगवान बुद्ध की महिलाएं भी अपने आंचल के अपने कान्हे पे धैला 2 मिनट। जैसे मुसलमान धर्म में जब पूजा होले तो कहने कि सर पे रुमालिया धैला, कुछ ना कुछ धैला। हिंदू का पूजा होले वो कहने सर पे कुछ धैला, ईसाई खोले वो कहने, पंजाबी खोले। लेकिन बौद्ध धर्म में जब पूजा होती है तो सर खुला होता है। बौद्ध धर्म में पूजा होले तो सर खुला होला। आप लोग अपने सर के खुला रखा, हाथ जोड़ लीजिए, हाथ जोड़, हाथ जोड़ लीजिए। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयाम्पि तृतीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। आदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेशमिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। सुरामेरमज्जपमादिठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। 3 बार नमन करेंगे। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं। साथ अब बैठ जाइए, अब आप लोग बैठ जाइए। हाँ तो देखा, अब सब संयोग से इस गांव में कभी कोई आया नहीं था तो हाँ सही है, नहीं आए होंगे लोग। तो सबसे पहले देखिए, हमने आपको सीरियल से बता भी दिया बाबा साहेब की 2 उंगलियों का इशारा। हमने जो काम करवाया भगवान बुद्ध की पूजा, ये गलत करवाया कि सही? सही है, गलत है। इन्हीं की पूजा बाबा साहेब करते थे तो उन्हीं की पूजा। नियम क्या है, यहाँ हम लोग मोमबत्ती जलाते हैं। बुद्ध की पूजा में दीप यानी मोमबत्ती जलाई जाती है, लेकिन संयोग से मोमबत्ती नहीं थी तो अगरबत्ती जलाया गया। मोमबत्ती यह प्रकाश का प्रतीक होती है। दीपक प्रकाश का प्रतीक होता है ना। प्रकाश का प्रतीक का मतलब ज्ञान का प्रतीक होता है। प्रकाश ज्ञान का, अंधेरा जो होता है निर्बुद्ध, और प्रकाश ज्ञान का प्रतीक होता है। इसलिए भगवान बुद्ध को मोमबत्ती जलाते हैं। यह जलती हुई मोमबत्ती हमसे कुछ कहती है। यह कहती है अत्यदीपो भव, अत्यदीपो भव, जिसका अर्थ होता है अपना प्रकाश अपना उजाला स्वयं बनो। अपना प्रकाश अपना उजाला स्वयं बनो, अर्थात दूसरे के प्रकाश के सहारे मत रहो। धरती है, यह किसके प्रकाश के सहारे है? सूरज के। सूरज छिप जाएगा, इस पर क्या हो जाएगा? हो जाएगा ना, अंधेरा हो जाएगा। यह धरती कह रहे, यह मोमबत्ती कहती है तुम धरती मत बनो, अर्थात दूसरे के प्रकाश के सहारे मत रहो, मेरी तरह जल करके अपनी रोशनी खुद बन जाओ। ये जल की रोशनी बन गई। आप लोग अपन रोशनी कैसे बनवा? हम लोग अपनी रोशनी कैसे बनेंगे? अपने देह में आग लगाए के नहीं। हमारी रोशनी क्या है? शिक्षा। हमारी रोशनी क्या है? शिक्षा। अगर हम पढ़ेंगे लिखेंगे तो जीवन में उजाला हो जाएगा। हो जाए कि ना उजाला? नहीं पढ़ेंगे तो अंधेरा रहेगा।
अगर नहीं पढ़ेंगे तो जीवन में अंधेरा रहेगा, और पढ़ लिख लेंगे उजाला होगा। ये मोमबत्ती कहती है मैं जल करके उजाला बन गई, और तुम लोग पढ़ लिख करके उजाला बन गए। बाबा साहब ने इसी बात को कहा था, शिक्षित बनो। बाबा साहब ने कहा था ना, बाबा साहब का यह पहला महामंत्र है क्या, शिक्षित बनो। बाबा साहब ने कहा था शिक्षा उस शेरनी का दूध है, शिक्षा उस शेरनी का दूध है, इसे जो पिएगा वो दहाड़ेगा। बाबा साहब ने कहा था एक कलम की ताकत 1000 तलवारों पे भारी होती। हमारे हक अधिकार के लिए बाबा साहब ने कलम उठाया कि तलवार, कोई हक अधिकार छोड़ा, इसी कलम के बल पर सारा हक अधिकार दे डाला। संत गाड़गे जी महाराज ने कहा, संत गाड़गे जी महाराज ने कहा हल्के दाम की साड़ी पहनो, झोपड़ी में रहो, हथेली पे रख के खाना खाओ, जरूरत पड़े तो अपने शरीर के गहनों को बेच दो, जरूरत पड़े तो अपने शरीर के गहनों को बेच दो, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाओ, शिक्षा का अधिकार दिलाओ। लेकिन हमारे समाज के मेरा रुका कहीं नहीं, जो छड़िया चला लिया सजक तो ले दिया निकाल, बड़ी मनबड़ होनी। हाँ कहना सही ढंग से चलो ले तो तमाशा का कहे ना, कहे बजरिया सो के पी के आवाज दे, आज तो खम सवाई की मर नहीं पड़ रहा भरे होकर घूम घूम। भैया सही गलत नहीं, सही बात। बाबा साहब कलम का अधिकार कहा नहीं ने, बाबा साहब हमारे लिए किसका अधिकार दिया, सारे बच्चों को। और हमारे माता पिता क्या देते हैं, छेड़ी मुर्गी का। तुम आई हो साजिक गाय ना आ के लिए तो खपता पोती फेंक देगी, तुम आई ना हो तू डाइन हो। जे अपने लड़कन से छेड़ी चरवावाला वो माई ना रहा वो डाइन रहा। अरे बच्चा पैदा तो कुतियो कैले ले, बच्चा पैदा तो सुअरियो कैले ले, कौनो एहसान ना कैले हो। सही गलत, सही बात। बच्चा पैदा तो कुतिया भी कैले ले। अगर बच्चा पैदा करके तू छोड़ देलू, उसे छेड़ी गोरू चढ़ौलू, पढ़ौलू लिखौलू ना, तो वह कुतिया में तोहरे में कोनो अंतर ना, कौनो अंतर ना, जैसे कुतिया वैसे तू। सही गलत भैया। अगर माई बने को होए तो लाख कैसे, हम ना कहते छेड़ी मत चरावा, गरीब के गाय होले छेड़ी अपने चरावा, लेकिन लड़कन के पढ़ावा। अगर ये लड़का पढ़ लिख ली है तो तू माई हो जेबू, और ना पढ़ी है तब तू डाइन रह। ईद कदाप मत करावा, छेड़ी गोरू लड़कन की मत। तू बाबू खड़ा हुआ, तू काहे काला धागा पहले हुआ कटाई में, तोर मम्मी के मन है काहे पैरोले हो ना है। ठगुरे के लड़का अपन मन से ना कराला, चमारे के लड़का अपने मन से करे। भैया कोनो ठगुरे के लड़का के देखबा तिकुल पहले रही, ई बाबू हाथे में कर ई धागा काहे बदले हवा यार बा, चमारे के लड़का कया नजर लगी है। ई देखा ई काला धागा काट के फेंक दिया। कौनो भैया कॉन्वेंट स्कूल में गलती माई बाप का तो है, माई बाप से ज़्यादा गलती गुरु का। कहें भैया हमारे समाज में तो पढ़ल लिखल लोग कम हुए, जैसे कहानी है कि अपने मन से पहले हम ठीक है ना समझ पाओ थी, लेकिन मास्टर तो कहीं पढ़ाला 6 में जाना है स्कूल, मास्टर के कपोई धागा उनके नजर ना है, लेकिन उन्हें कटवाओ चाहत रहा कि ना हम लोग छोट छोट रहनी, जब पढ़े जाए प्रार्थना में है नाखून चेक हो, अगर बढ़ल रहे तो देखा हैसी हथवा कह के हे पर मारे, बाल चेक करें कि बढ़ल हो कि ना बढ़ल, नहायल चेक करें कि नहले हवा कि ना, अगर नहले ना हवा बाल बढ़ल हो नाखून बढ़ल हो तो मार खाइल जाए। आज लड़कन का ये धागा पहले हुए, ये पहले हुए नाखून बड़ा है, लेकिन मास्टर की नज़र ना है, खाली न तनख्वाह चाहिए, खाली न फीस से तनख्वाह से मतलब हो, इन्हें पढ़ाई से। देखा ये धागा हिंदू धर्म का प्रतीक है। मुसलमाने के 1 करोड़ रुपया देवा, लेकिन मुसलमान ये धागा तो हम हिंदू ना है तो हम का करे पहले, हम हिंदू ना है तो ये का करे पहले है। ये नाते बाबू एक काट दिया, ये धागा भी काट दिया, और खाली तू ही ना कट गया, जय के गांव का लड़का हम सब कर काट दिया लोग। सही भैया ना, यहाँ आप लोगों की जिम्मेदारी है कि ये धागा काट दिया। बैठा ये माँ का पहला काम है, माई के सवेरे उठ के 10 बजे से पहले, 10 बजे ए बेला में छुट्टी चलत है, 10 बजे से पहले उठ के अपने लड़कन के लोगों ने नहवा देवल करा, पाउडर लगा देवल करा। अरे 20 रुपया ठंडा पाउडर मिली ना, 20-25 रुपया का ठंडा पाउडर घरे इन्हें पहिरा दा, साफ कपड़ा और गंदा भले हो लेकिन साफ हो ओके पहिरा दा, फिर नहीं कब खेलत हमें कब सुतत में कर दिया।
लेकिन कुछ लड़का हम देखिला साँझ हो जाले लेकिन भैया नहाना ना, अरे माई खुदे ने नहा ली तो लड़का का नहाएंगे। हाँ सही है। सही है गलत? नहीं सही है। ये बिना में तो 2 टाइम नहा लेवे के चाहिए। हाँ पूरी जिम्मेदारी माँ की ठंडी पड़े तो दूध नहीं। तो ये यह नाते पहला ध्यान बाबा साहब ने कहा था, ये तुम्हें सब कुछ दे सकते हैं, ये तुम्हें सब कुछ दे सकते हैं, सिर्फ एक चीज नहीं देंगे। क्या नहीं देंगे? शिक्षा। क्यों? शिक्षा अधिकारों को जन्म देती है। जो लड़का पढ़ ले ओकरे सामने अनर्गल हुई लड़ जाई, क्योंकि उसे अपना अधिकार मालूम आज जे ना पढ़ ले है। वो तो सुन के चली गई। आज देखा फ्री में राशन मिला था ना, हाँ पैसा मिला था, लेकिन शिक्षा बंद है। शिक्षा बंद है। बिना प्राइमरी के पर्चा डाले मास्टर के पास हो सरकार जाते। इतना काम दिले पढ़ाइए का दिन भर खाली कागज पूरा करे लगल है। राशन बांटे के सब कुछ करा, खाली तू पढ़ावा मत। काहे? सरकार के साजिश है गरीबों को अशिक्षित रखो, पढ़ने मत दो। डब्बे बोरे के नीचे रही है ना। वही होगा। लेकिन भाई संघर्ष तो हमें करना है। आधी है तो आधी में दीप जलाना, आधी में दीप जलाना। बाबा साहब उस समय कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ लिए, उस समय कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ लिए जब हम गोबर का पेट भी नहीं भरता था। सोचो आज हमारे समाज के लोग इतने आज़ाद और मर्दन जैसे लोग हैं, लेकिन कोलंबिया यूनिवर्सिटी में औकात नहीं है पढ़ ले। भैया सही है गलत? अब बाबा साहब उस दौर में पढ़ लिए, कैसे पढ़ लिए होंगे, कितना संघर्ष किए होंगे। तो बाबा साहब आधी में दीप जलाए थे। तो अगर आप बाबा साहब के वंशज हैं तो आप भी आधी में दीप जलाइए। सरकार नहीं पढ़ने देंगे, लेकिन हम जिद कर लेंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। अजय जिद्दी होला वो अपन काम कऊ लेला। हाँ भैया सही है गलत? जो लड़का जिद्दी होला रोई के माई के दूध ले लेला। ना रोई पैबे ना कई दिन भर हुआ तो आप भी शिक्षा के लिए जिद्दी बन जाइए। मत शराब पिया, शराब मत पिया, लेकिन लड़कियन के पढ़ावा। घरे ट्यूशन तो लगा सकत तूने 25 घर है भैया। अगर 200 रुपया के मास्टर के दिया तो 2 घंटा बढ़ा के गांव में पढ़ाला हो जाए कि ना? सही बात। 200 रुपया दिया तो भाई बहनों को तो हो गया 2-4 हजार में 2 घंटा आके पढ़ा दी है। लेकिन यह काम आप किसी भी तरह से अपने बच्चों को पढ़ाइए जरूर। यह बाबा साहब का महामंत्र है। तो यह जलती हुई मोमबत्ती हमसे यही कहती है कि मैं जल करके रोशनी हो गई, तुम लोग पढ़ लिख करके रोशनी हो जाओ। इसके बाद हमने महिला से जलवाया। महिला से क्यों जलवाया? पूरे दुनिया में आप महिलाओं को, पूरे दुनिया में आप महिलाओं को सबसे पहले किसी ने पुरुषों के बराबर हक अधिकार दिया तो बुद्ध ने दिया। बुद्ध से पहले आपकी कोई औकात नहीं थी। इस्लाम धर्म था। इस्लाम में कहा जाता है माँ के चरणों के अंगूठे के नीचे जन्नत है। कुरान में लिखा है माँ के चरणों के अंगूठे के नीचे जन्नत माने स्वर्ग है। और वही कुरान कहता है कि महिला को मस्जिद में मत जाने दो। जानी मेहरारू मस्जिद में? वही कुरान कहता है कि अगर महिला मस्जिद में चली जाएगी तो मस्जिद नापाक हो जाएगी। बाहर कलम के सिपाही जिस माँ के कोख से जन्म लिया उसी को नापाक लिख डाला। हिंदू धर्म में एक जमाना था जब पति मर जाता था, मर्द मर जाए तो मेहरारू की जियत आगे में जरा दे। सत्य प्रथा। कल्पना करा कि 5 कुंटल लकड़ी भैया 3 कुंटल लकड़ी लेवल जाले जरावे बजे, और वही के जराए के उन्हें जरावे जला उल्लास बन के जराए। आप लोग वही चितवा में खेल लेवल जाते लगे। जरल चाहिए क्यों? नहीं जलना चाहती थी। आपके हाथे गोड़े के कुल रस्सी से बांध ले, जैसे सुअरा बांधल जाए, जैसे सुअरा बांधल जाए वैसे आपके हाथे गोड़े के बांध के फिर वही चिता पे डाल दिया जाता था। आप चिल्लाती थी, कराहती थी, बचा लो बचा लो। सब भगवानों को बुलाई, लेकिन कुल आनर हो गए ना, कुल बाहर हो गए ना, कोनो बचावे। जल करके राख हो गई। जब जल के राखी हो गई कुल जुटना करना सती हो गई। सब जुटे तो कहे सती हो गई। लेकिन भगवान बुद्ध आए, इन्होंने कहा जिस तरह से रथ को चलाने के लिए 2 पहियों की जरूरत होती है, रथ को चलाने के लिए 2 पहियों की जरूरत होती है, और दोनों पहिए समान होते, दोनों पहिए बराबर होते, ना कोई छोटा होता ना कोई बड़ा। उसी तरह से हमारा परिवार भी एक रथ। इस परिवार रूपी रथ को चलाने के लिए 2 पहिया है, एक पुरुष है तो दूसरा नारिया। यह दोनों समान है, यह दोनों बराबर है, ना कोई छोटा है ना कोई। दे दिया ना बराबरी का अधिकार। भगवान बुद्ध ने कह दिया कि दोनों समान है, दोनों बराबर हैं। आइंस्टीन ने कहा था दुनिया का कोई ऐसा धर्म नहीं है जिस पर भगवान बुद्ध की छाप न पड़ी। दुनिया का कोई ऐसा धर्म नहीं है जिस पर भगवान बुद्ध की छाप न पड़ी। आइंस्टीन भगवान बुद्ध की छाप किस पर पड़ गई? बाबा साहब पर। भगवान बुद्ध की छाप बाबा साहब पर पड़ गई, और बाबा साहब ने भारत के संविधान में आप महिलाओं को बहुत सारा अधिकार दे दिया कि नहीं? अधिकार बहुत सारा आप महिलाओं को अधिकार दे दिया।
भगवान बुद्ध ने बराबरी का अधिकार दे दिया। आइंस्टीन ने कहा सब पर भगवान बुद्ध की छाप पड़ी। पंडित जी अपने घर की मेहरारू के रे कह के बुलाने के हो। जवन धर्म कब अपने घर के मेहरारू के जियते जराए दे, आज जो धर्म अपने घर के मेहरारू के हो कह के बुला वाला। हम लोग अपने घर के मेहरारू के हो कह के बुलाइला के रे का हो कह के बुलावने के रे कहाँ आई रे रे कह के बुलावने, यानी इनके ऊपर न बाबा साहब का छाप पड़ल न बुद्ध के छाप पड़ल। पंडित के तो बुद्ध के छाप पड़ गई पंडित पे, लेकिन हमारे ऊपर पड़ल बाबा साहब का छाप। अगर पड़ल हो तो हम मेहरारू के हो कह के बुलाई का भैया सही है गलत, लेकिन हम लोगों पे छाप ना पड़ल। सही है ना। हमारे समाज के आदमी अपने समाज के मेहरारू के रे कह के बुलावे। अगर वही में क्यों पढ़ल लिखल लाला, क्यों पढ़ल लिखल लाला हो कह देला। जब हो कह देला तो जो है बुढ़िया माई है, जब हो कहला तो बुढ़िया माई के पेटे में पानी हिले लगी। हाँ हो कह के देखा कुछ कह डाला, पेटे में पानी मरोड़ मारे लगी। कहीं चढ़ा ले कपारे तोरे कपारे घर आई। गांव भर घूम घूम बोए नहीं। हाँ तो आगे है, गांव भर घूम घूम ये घर वो घर का नहीं है। डेराना कहे भाई बहनी उनसे डेराना इनकर हिम्मत ना होकर रे कहे हो कह धरा तो और हिम्मत लगे तो देखा जी तोहर लोगन के रे कहे तो लोगन के रे कहल करा बराबरी है भैया। कहे कारे द्वार ना झल्ली कहे कारे तोर हाथ कटल है तना झल पाओते गोबर फेंक कहे कारे सब्जी ना बनौली कारे कहता कारे बजरिया में तुके दारू मिले सब्जी ना मिले जो बने को डर लगा दो रे काम कहां चलो जाए आज खैले से पहले पेट भर जाए, डर खैले से पहले पेट भर जाए। डर लगा तो कि रे कहा तो लात खा तब काहे लात खाबू। ये गांव में शिवा माई गोट बनल है। अरे बाप रे, अरे हाँ 5 20 घर में 5 शिवा माई गोट। हाँ आप लोग शिवा माई गोट बनौलू क्या घंटा भूखा ही नहीं 24 घंटा भूखल लालू। पानी नहीं पियल जाला निराजल 12 बजे के बाद निराजल 24 घंटा भूखल लालू। काका चढ़ाला अरे पूछा मत देखा ठकमा करना सेव चढ़ाला सेव माई काका चढ़ौलू खुश करे बदे। सेव चढ़ौलू नारियल चढ़ौलू केरा चढ़ौलू लड़ुई चढ़ौलू सेनूर चढ़ौलू चन्ना चढ़ौलू दूध चढ़ौलू नारियल चढ़ौलू ननुक पतई चढ़ौलू ननुक पतइयो चढ़ा पतई चढ़ौलू बरियारे के दतवन कैलू। बरियारे के दतवन लोग कराल ना बरियारे के दतवन कैलू बड़े जतन से शिवा माई के पूजा कैलू। जब रे कह के बोलेबू आ जब मारे जी हैं कह दिया ये शिवा माई तो इतना जतन से पूजा करौले हैं एकदम कि 1 दर्जन केरा खिले हैं। अगले दिन तुके घरिए खियाई रे कहले ही मारे वो तो बचाई ले। अब कैसे मारे हैं अब शिवा माई अपन भाला उठाई न कॉपी दी शिवा माई लात खाई अब जी कही वो लात खाई शिवा माई देखा लात खाई नहीं यानी कामे नहीं तो का करे खेवलू। अरे हम कहते कोरोना में इतना जने मर गए को देवी देवता रहना सामान डाला ना तो काहे खेवलू काहे ले जाके दुख खैलू। देखा दरवाजा बंद हो गया तू 1 दर्जन केरा ना पूरा ये ठेकमा बाजारी के केरा सेव खिया देबू लेकिन शिवा माई बचाई है ना वो अपन जान बचे हैं कहां हमारे काले तू रे कह के बोले है हमारे काले तू रे कह के बोले है आज कह के जात है इनकर माई ना दूध पियले है कि को थपरा मार दो। जब रे कह के बोले वो ये मारे जाइ हैं कुछ कहले की जरूरत ना है। मोबाइल उठाइया 100 नंबर फोन करिया बाबा साहब धड़ायल संविधान लेके आइए 112 नंबर आज है कि ना 112 फोन करबू तो बाबा साहब का संविधान हाजिर हो जाए कि ना आ जाए ना। शिवा माई कौन नंबर पे बोला जाए शिवा माई कौन नंबर पे बोला एको नंबर काम ना करे लेकिन बाबा साहब के जब याद करबो बाबा साहब हाजिर। फिर मारे दी हैं तो हैं थाने पे जाए के कान दे के उठिया बैठिया कि आज से मैं मरबो आज से मैं एक रे ना काबू। भैया सही है गलत। हाँ सही कहीं 500 रुपये और ले ले 500 1000 रुपये दिए और कान दे के उठ बैठ के के कराई भाई बाबा साहब करेंगे। सही है गलत। तो यह नाते महिलाओं को सबसे ज्यादा बाबा साहब ने हक दिया। एक बार बाबा साहब ने कहा था
कि जितना खुशी मुझे भारत का संविधान बनाने में नहीं हुई, जितना खुशी मुझे भारत का संविधान बनाने में नहीं हुई, उतना खुशी मुझे हिंदू कोड बिल बनाने में हुई। हिंदू कोड बिल में महिलाओं को अधिकार बाबा साहब ने दिया है। पहले पिता की संपत्ति पर बेटे का अधिकार होता था, लेकिन बिटिया का अधिकार नहीं होता। बेटवा का अधिकार रहे खेते जमीनी धन में, लेकिन बिटिया का कोनो अधिकार ना रहे। लेकिन आज जितना अधिकार बेटे का है, उतना ही अधिकार बिटिया का है, बराबर। हाँ हो ना जा है, हो ना जा है। जितना अधिकार तोरे बेटवा का ना, उतना अधिकार है जमीनिया पे बिटिया का। बिटिया चाहे तो लड़के ले ले। अरे माई हमार जाए के नाना के हिस्सा ले सके माई के हाँ हमारे यहाँ हम दे सकीला। हाँ दे दिए थे। अरे तो चरौन बिटिया के लिए दे हम कहते तू नजरे में ना लेबो तो यहाँ बिटियन के देबो तमने देव दियल जाई। अधिकार तो दूरी है, यहाँ तो मजे नहीं हो जाएगी। देखा भैया, यहाँ अधिकार का बात होती है, का मिलल हो लेन देन तो अपने जगह उतार भाई वो सत्य हो कि ना? अजिया ससुर ना कमाए के ना पैसा हमारा अजिया सस ले ले था। जब लॉकडाउन लगला, जब उनका कपड़वा खुटिया पर से गिर गया ना, तो डंडा उठावने उठाए के से फेंक देनी डरवा के। मां लॉकडाउन लगल। हाँ तो देखिए, पहले पिता की संपत्ति पर बेटे का अधिकार होता था, लेकिन बिटिया का नहीं होता था। लेकिन आज जितना अधिकार बेटे का, उतना अधिकार बिटिया का है। कौन दिया? बाबा साहब। पहले पति की कमाई पर पत्नी का कोई हक नहीं था। पति की कमाई पर पति कुल पुग न, लेकिन मेहरारू का कौनो हक ना है। लेकिन आज पति की कमाई पर पत्नी का बराबर का हक है। अगर कोनो मर्द पत्नी के खर्चा ना दे तो बाबा साहब को संविधान दिया दे कि ना हो, वो अपील कर सके नहीं ना। पहले बेटे की कमाई पर माँ का कोई हक नहीं था। बेटे की कमाई पर माँ का कोई हक नहीं था, लेकिन आज बेटे की कमाई पर माँ का भी। अगर कोनो बेटवा अपने माई के खर्चा नहीं दे तो कचहरी में चल जा। कचहरी में जाए कि तू बाबा साहब के संविधान में दरखास्त दे दा, तो हर खर्चा बाबा साहब के संविधान दिया कि ना हो। अगर माई जाए कह दे कि मुझे साबुन ना दे, मुझे खाई ना दे, तो छुट्टा साड़ी मत सरकार ठहरे दे, कही है माई के दे दिया दे कि ना हो। अधिकार दिया दे बाबा साहब। लड़ोई के खाई अधिकार के कर ली है, लड़ोई सिवा माई अधिकार बाबा साहब। तो ये कहाज के मारे वाला काम है कि ना, इलाज खाए वाला काम है कि ना। अधिकार बाबा साहब का लड़ोई सिवा माई के। अरे जेकर अधिकार करे रहले है, वही का पूजा करा। आज से गांव में सिवा माई पूजा ना हो चाहिए। अब नान बनी हो गोट ना करते ना करते तू अपने बारे में सोचा कि तू ना करे चाहिए। जब वो ना करत हो तू काहे करे, तो लोगन बंद कर का करे। 5 वो तो आदमी है हूं। आज से जानला कि सुबह माई के गोठ लोगन मत बनाई है। खाना खा ले पच जाए, लेकिन देवी देवतन की पूजा ना कर। भैया सही है गलत? अरे एक दिन अब उपवास का अगर बाबा साहब की अनुयायी हैं, अगर बाबा साहब की बेटी है, बाबा साहब को मानने वाले हैं, तो शिवा माई को छोड़ दिया। और ना मानने वाली है तो ऊपर पड़ जा। तो काली माई की जाके चौरा धार गिरावा। तो देखिए, बाबा साहब महिला से सम्मान दिया था, इसलिए मैंने महिला से ही भगवान बुद्ध और बाबा साहब का सम्मान करवाया। इसके बाद आप दोनों पैरों को तोड़ करके बैठ के उपासना किया। क्यों बौद्ध धर्म में दोनों